बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस के लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल से है। एवेल्युएट लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेयर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2 टाइम्स एक्स बाई जे कैप। कर्व सी इज द रेक्टेंगल इन एक्स वाई plane bounded by y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to b and x is equal to 0। तो यहाँ पर हमको बता दिया गया है कि ये जो सी कर्व है वो एक्स वाई प्लेन में ही है और वो उसका शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप हमें बताया गया है, रेक्टेंगल शेप दिया गया है और इस लाइन से बाउंडेड है। पहले तो हम यहाँ पर इस आर की वैल्यू से डी आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हम लोग जानते हैं कि जो आर की वैल्यू होती है वो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप होती है, क्योंकि वहाँ पर z बराबर 0 होता है, इसलिए प्लस z के कैप नहीं आएगा यहाँ पर। तो इन एक्स वाई प्लेन में आर की वैल्यू इतनी होती है। हमें ज़रूरत होगी इसके लिए डी आर की, इंटीग्रेशन में डी आर है तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई कांस्टेंट बाहर ले लिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा, जे कैप बाहर ले लिए कांस्टेंट है और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो कर्व सी की बात चल रही थी कि एक रेक्टेंगल है एक्स वाई प्लेन में, पहले इसके ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स वाई सबसे पहले प्लेन बना लेंगे। एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। दोनों जहाँ पर कट करेंगे वो ओरिजिन पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। सबसे पहली जो लाइन दे रखी है वो y इज इक्वल टू 0 है, जो कि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू a, एक्स इक्वल टू a डिस्टेंस पर माना o से लेके इस पॉइंट ए तक, यानी कैपिटल ए तक जो डिस्टेंस है ए है यहाँ पर ओ से लेके ए तक, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, हो जाएंगे और जो लाइन इस पॉइंट से होकर जाएगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, यानी ये ऑर्डिनेट कराएगी x इक्वल टू ए कोऑर्डिनेट हो जाएगी। उसके बाद हमें तीसरी लाइन मिल रही है, फर्स्ट सेकंड हो गई, तीसरी है y इज इक्वल टू बी। अगर यहाँ से a से हम इस पॉइंट तक चलते हैं, b पॉइंट तक चलते हैं और ये डिस्टेंस b है, यानी जो कि y एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस हमने कवर की है, y एक्सिस के पैरेलल ये डिस्टेंस अगर b है तो इस पॉइंट को अगर हम c से डिनोट करते हैं तो कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे x बाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी और ये डिस्टेंस b है तो v हो जाएगी और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि ओ से ए तक है ए डिस्टेंस और ये यहाँ तक है बी डिस्टेंस, तो ए कामा बी ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और ये जो लाइन है यहाँ पर सी बी, ये हमारी वाई इज इक्वल टू वी लाइन हो जाएगी, क्योंकि जो लाइन पैरेलल होती है एक्सिस में उसमें y होता है वो कांस्टेंट होता है। ये देखिए यहाँ इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 0 थी तो 0 y इज इक्वल टू 0 लाइन हो गई ये एक्स एक्सिस, और ये इसकी b डिस्टेंस है तो y इज इक्वल टू b ये लाइन हो गई जो यहाँ से एक्स एक्सिस से b डिस्टेंस पर है, यानी ओरिजिन से b डिस्टेंस है पर है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट और y है, x नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये। अब तीसरी लाइन है x इज इक्वल, लास्ट लाइन है चौथी, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 जो होता है y एक्सिस होती है ये और वो x इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू a जो पैरेलल होती है y एक्सिस में, उसमें y का टर्म नज़र नहीं आएगा आपको, x इक्वल टू 0 क्योंकि ओरिजिन से 0 डिस्टेंस पर है, ये ओरिजिन से a डिस्टेंस पर थी तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू a। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमारे सामने हैं। और जो कर्व सी के बारे में बोल रहे थे, जो बना है इन 4 लाइन से, यानी ओ ए से ए बी, ये बी पॉइंट है और फिर बी सी और सी ओ, इन चारों को मिला देंगे तो ये कर्व सी है और ये बनाता है एक रेक्टेंगल बनाता है। इसी में हमें इंटीग्रेशन करना है, ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है जो कि
4 ये पार्ट में बटा हुआ है, ओ ए, ओ ए बी, ए बी सी और सी ओ। अब हम यहाँ पर जो फाइंड करेंगे एफ डॉट डी आर, पहले ये वैल्यू फाइंड करके रख लेते हैं, एफ डॉट डी आर। तो एफ की वैल्यू हमको दे रखी है, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, जिसमें कंपोनेंट फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, ये हमारा एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, और माइनस 2x बाई जे कैप, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है। डॉट प्रोडक्ट लेना है डी आर से। डी आर की जो वैल्यू है वो आई डी एक्स प्लस का जे डी वाई हो जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई के कोफिशिएंट में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और वैल्यू मिलेगी हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर इसी तरीके जे के कोफिशिएंट में इंटू हो जाएगा, माइनस देखिए जे को कोफिशिएंट यहाँ पर है 2xy और वहाँ पर है dy। इस तरीके से एफ डॉट डी आर की जब ज़रूरत होगी तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। हमको फाइंड करना है लाइन इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जो कि एक बता चुके हैं पहले ही, कंसिस्ट करता है इन 4 जो लाइंस हैं उनसे। तो इसको हम बांट सकते हैं, यानी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओ से लेके पहले ए तक हम एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन करेंगे एफ डॉट डी आर का, फिर उसके बाद ए बी से लेके सी तक हम वही एफ डॉट डी आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर हम यहाँ पर सी से लेके ओ तक इंटीग्रेट करेंगे एफ डॉट डी आर का, और जब ये वैल्यू आ जाएंगी सबकी अलग अलग तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना थी एफ डॉट डी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस कर्व के अलॉन्ग चलते हैं, ओ ए के अलॉन्ग चलते हैं। तो अलॉन्ग ओ ए के अलॉन्ग जब हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू 0 है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक। देख रहे हैं कि o से a तक हम देख रहे हैं y की वैल्यू हर एक जगह पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, y की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, पूरी लाइन में ये 0 है। x की वैल्यू 0 से शुरुआत होती है और a तक चेंज होते हैं। तो हमारा जो एफ डॉट डी आर है वो बहुत ही, जो कि यहाँ पर है, इसको आप इक्वेशन डालना चाहें तो इक्वेशन नंबर ए डाल दें, और सॉल्व जो किया था एफ डॉट डी आर, तो इसको इक्वेशन नंबर ए से हम कैपिटल ए से एफ यानी एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कि ये वैल्यू पुट कर देंगे सारी। एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 स्क्वायर कर देंगे, डी एक्स लिख देंगे, वेरिएबल है एक्स इसलिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू फिक्स है 0 है, और डी वाई की वैल्यू भी 0 है। इस तरीके से ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो हम इसे 0 ही लिख देंगे। ओनली बचेगा हमारा पास सिर्फ एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ओनली डी एक्स स्क्वायर 0 हो गया। एफ डॉट डी आर की वैल्यू डायरेक्ट इतनी लिख सकते हैं। अब हमने जो कि फाइंड करना है, ये फर्स्ट ये इंटीग्रल है, यानी इंटीग्रेशन करना है, ओ ए के अलॉन्ग करना है, एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू ओ ए के अलॉन्ग हमें मिल चुकी है, बहुत सिंपल फॉर्म में मिल चुकी है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर डी एक्स है, वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ एक्स है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो लिमिट भी इस डी एक्स लिखा तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट लिख देंगे, जो चेंज हो रही है एक्स की वैल्यू 0 से लेके ए तक, तो यहाँ पर लिमिट 0 से लेके ए तक हो जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 पावर है तो इंटीग्रेट करेंगे 3 पावर हो जाएगी, अपान में भी 3 आ जाएगा, लिमिट यहाँ पर 0 से ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पहले ए रख देंगे, उसकी पावर 3 है, अपान में 3 है, फिर पूरे इसमें माइनस जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर 0 रख देंगे, 0 का क्यूब अपान 3, तो 0 क्यू 0 होता है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ओनली ये वैल्यू मिलेगी ए क्यूब अपान में 3 हमको वैल्यू मिल गई है एफ डॉट डी आर की। अब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे जो ए बी के अलॉन्ग है, तो हम बात कर लेते हैं अलॉन्ग और अलॉन्ग ए बी के अलॉन्ग की बात करेंगे, तो ए बी में हम देख रहे हैं फिक्स है जो
चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू ए है। एक्स की वैल्यू फिक्स है, वो एक्स की वैल्यू ए के बराबर है। जब ये फिक्स है यानी कांस्टेंट है, तो हमें मालूम है इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। और y की वैल्यू चेंज हो रही है, फ्रॉम y की वैल्यू देख रहे हैं कि 0 से लेके y की वैल्यू इस ए बी के अलॉन्ग चेंज हो रही है, 0 से लेके b तक चेंज हो रही है। फ्रॉम 0 टू y इज इक्वल टू b, 0 से b तक चेंज हो रही है। और यहाँ पर हम एफ डॉट डी आर की वैल्यू देखेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कितनी हो जाएगी। इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दीजिए, जहाँ पर एक्स की वैल्यू है वहाँ पर ए, वाई वेरिएबल है तो उसे वाई स्क्वायर ही लिखा रहने दें। और डी एक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है, और माइनस का 2 एक्स की यहाँ पर ए रख देंगे और वाई की जगह पर वाई रहेगा क्योंकि वेरिएबल है ये। और ये हमने कहाँ से रख दिया, हमने इसमें यूज़ किया है इक्वेशन नंबर ए का। ये बार बार इक्वेशन नंबर ए का यूज़ करेंगे जब हम एफ डॉट डी आर की वैल्यू किसी कर्व लाइन के अलॉन्ग फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, सिंपल सी वैल्यू आ गई है ये माइनस का 2a बाई डी वाई, यानी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा जब हम ये ए बी के अलॉन्ग को एफ डॉट डी आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कि एफ डॉट डी आर की वैल्यू ए बी के अलॉन्ग है हमारे पास -2a बाई डी वाई। यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ वाई है, तो वाई की जो लिमिट है वो पहली मालूम है 0 से लेके b तक है। तो -2a इंटू में है कांस्टेंट है, से बाहर ले लेंगे। सिर्फ हमें वाई के इंटीग्रेशन करना है, वाई के रिस्पेक्ट में 0 से लेके b तक। तो इंटीग्रेट करेंगे तो पावर अभी 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, उतनी जो पावर है वही अपान में आएगा, लिमिट 0 से b। तो यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल के कैंसिल कर दिया, सिर्फ -a बचा। इसमें अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ पर भी हमको y मिलेगा वहाँ पर b रख देंगे, और फिर माइनस लोअर लिमिट जहाँ पर भी y मिलेगा वहाँ पर 0 रख देंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, और ये सिर्फ b स्क्वायर मिलेगा, यानी माइनस पहले से बाहर है ए बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का ए बी स्क्वायर। अब हमें इस एफ डॉट डी आर की वैल्यू बी सी के अलॉन्ग इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम बात करेंगे अलॉन्ग बी सी। तो बी से सी तब जब जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं वाई की वैल्यू फिक्स है, वो बी है, यहाँ पर भी वाई की वैल्यू बी है, यहाँ पर भी वाई की वैल्यू बी है, और ये लिखा भी है लाइन, पूरे लाइन पर वाई की वैल्यू बी है। तो यहाँ पर वाई फिक्स है, यानी वाई की वैल्यू बी ए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू चेंज हो रही है, फ्रॉम देख रहे हैं कि x की वैल्यू a से चेंज हो रही है, x इक्वल टू 0, क्योंकि b से हम c जा रहे हैं, तो b पर x की वैल्यू a है और c पर x की वैल्यू 0 है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम a से, कैपिटल A से एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी होगी। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वहाँ पर ये वैल्यू पुट करना है। तो x की वैल्यू तो वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ पर b रख देंगे, और डी एक्स वेरिएबल है, डी एक्स रहने देंगे, और यहाँ पर डी वाई की वैल्यू 0 होने से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर कैपिटल A जो से डाला था हमने, उसको यूज़ किया है, यानी सिंपल से ये वैल्यू आ गई है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है अलॉन्ग बी सी। तो बी सी के अलॉन्ग एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। एफ डॉट डी आर की वैल्यू अभी आई है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पर डी एक्स, और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ए से लेके 0 तक, ए से लेके 0, यानी जिधर से हम चल रहे हैं वहाँ से और जिधर पहुँचना है वहाँ तक हमको इसको लेना होगा। तो इंटीग्रेशन टर्म बाई टर्म करेंगे, यानी इस टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट टर्म का, तो पावर 1 अभी 2 है, तो 2 से पावर 3 हो जाएगी, अपान में जितनी पावर है वही आ जाएगा। फिर प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे, वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा, और जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे है। यहाँ पर अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट a है। तो पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा x, वहाँ पर अपर लिमिट पहले तो 0 रख देंगे, 0 का क्यू अपान 3 प्लस बी स्क्वायर इंटू 0, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर हम a रखेंगे, क्यू अपान 3 प्लस का बी स्क्वायर इंटू a, ये 0 का मल्टीप्लाई होकर पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी ये।
ज़ीरो इसमें से ये माइनस होगा तो यही बचेगा बस। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का AQ/3 और इसमें A को पहले लिख दें, B को बाद में लिख दिया B² को। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। अब हम चलते हैं अलोंग, लास्ट है ये C से O की तरफ चलते हैं। तो जब हम इस कर्व में C से O की तरफ जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक वैल्यू जो x है वो देख रहे हैं 0 रहता है, पूरी लाइन पर कांस्टेंट है, x = 0 रहता है। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 और चेंज हो रही है वैल्यू y की, फ्रॉम y = v टू y = 0। देख लीजिए y = v से y = 0। यहाँ पर इस पॉइंट से C से हम O तक जा रहे हैं तो C पॉइंट पर इसकी वैल्यू है v और O पर इसकी वैल्यू y की वैल्यू है 0। अब हम इक्वेशन नंबर A का यूज़ करेंगे और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू जो लिखी है इक्वेशन f इसके फाइंड कर रहे हैं f.dr। इक्वेशन नंबर A में यही है, वहाँ पर क्या था x², x की वैल्यू 0 है यानी 0 का स्क्वायर प्लस का y², वेरिएबल ऐसे रखेंगे dx माइनस का 2xy माइनस का 2xy और उसमें dy, और x की वैल्यू तो 0 रखना थे और फिर था dy। तो 0 होने की वजह से x पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ओनली y² × dx बचेगा, y² × dx। तो लेकिन dx की वैल्यू ही 0 के बराबर है तो इसकी पूरी वैल्यू ही ये 0 के बराबर आ जाएगी। तो हम इंटीग्रेट जब करेंगे यानी C से O के अलोंग f.dr की वैल्यू को फाइंड करेंगे तब इसकी वैल्यू की 0 के बराबर आ चुकी है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 0 जो चेंज हो रहा है वो y चेंज हो रहा है यानी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो y है। तो 0 y = v से लेकर 0 के बीच, हालांकि 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 के बराबर ही होता है। इस तरीके से इन सभी वैल्यू आ गई जो इक्वेशन नंबर में 1 में पुट करना थी। तो ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमें लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू यानी वेक्टर f.dr वेक्टर = फाइंड करना है। पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो आई थी यहाँ पर a³/3, उसको यहाँ पर हम नोट कर देंगे, ये लिख देंगे यहाँ पर a³/3। फिर सेकंड इंटीग्रेशन f.ab के अलोंग टू फाइंड किया था, उसकी वैल्यू आई थी माइनस का ab²। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का ab²। फिर थर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने bc के अलोंग फाइंड की थी, जो कि ये वैल्यू है माइनस की, ये भी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में a³ और प्लस का ab²। फिर लास्ट वाली थी वैल्यू ये 0 के बराबर आई है +0। सारी वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो a³ कुछ टर्म लाइक टर्म है माइनस का ab², ये भी ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का a³ और माइनस का ab², ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे माइनस का ab²। इस तरीके से हमको f.dr की वैल्यू जो फाइंड करना थी वो यहाँ पर आ चुकी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।